पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रस्थानत्रयी स्वाध्याय के अंतर्गत जो प्रथम उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, उसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। तो जो शुरुआत के 8 मंत्र आए, उसमें से द्वितीय मंत्र को छोड़ करके बाकी सभी मंत्र ज्ञान निष्ठा का ही प्रतिपादन करते हैं। और आगे जो बताया जा रहा है, अब 9 नंबर वाला मंत्र भी नवम मंत्र भी हो चुका था। तो जो ज्ञान निष्ठा में अधिकारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो कर्म और उपासना का समुच्चय यहाँ बताया जा रहा है। ये जो नवम मंत्र था, उसमें तो निंदा की गई। अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यौ विद्यायां रता। वे लोग गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अविद्या यानी कर्म की उपासना करते हैं, तत्पर होकर के अनुष्ठान करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि वो स्वर्ग आदि लोक मिलेगा, राग द्वेष आदि बढ़ते रहेगा, भोग प्रवृत्ति बढ़ते रहेगी, इसलिए गहरे अंधकार में प्रवेश करते, मुक्ति के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा। उससे भी बढ़कर के अंधकार में वे लोग जाते हैं जो विद्या यानी उपासना में रहते हैं। देवता की उपासना यदि करते हैं, उसी में ही रहते हैं, तो वो लोग भी मुख्य फल से वियुक्त है। मुख्य फल तो उन्हें भी नहीं मिलेगा। उपासना से देवलोक तो जाएगा, बस फिर वहाँ वो भी मुक्ति नहीं मिलेगी वहाँ से भी। इसलिए यहाँ बताए ते जो नवम मंत्र में उपासना और कर्म दोनों की निंदा की गई। तो पहली बात तो यहाँ विचार जो किया गया कि भास्कर मत को लेकर के कि ज्ञान और कर्म का वो समुच्चय करना चाहता है, तो बोले नहीं, ज्ञान और कर्म नहीं, उपासना और कर्म का समुच्चय के लिए। फिर एक शंका और आई थी पिछले पाठ में कि उपासना और कर्म की को छुड़वाने के लिए क्यों निंदा क्यों ना मान ले, उनके त्याग के लिए निंदा की जा रही। तो बताया नहीं कि दोनों सफल, दोनों का अलग अलग फल बताया गया है। लोक में केवल मोक्ष को ही फल नहीं माना जाता, स्वर्ग को भी फल माना जाता है, ब्रह्मलोक को भी फल माना जाता है। इसलिए अलग अलग फल होने की वजह से ऐसा नहीं कह सकते कि उनके त्याग के लिए किया गया है, बल्कि समुच्चय के लिए निंदा की जा रही है। अलग अलग मत करो, मिला के करो, कर्म और उपासना दोनों करिए। देखिए पेज नंबर 42 ए सॉफ्ट कॉपी में, उसमें देखिए तत्र अवान्तर फल भेदं विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम आह। भाष्य में हम चल रहे हैं। अवान्तर फल भेद, दोनों का अलग अलग अवान्तर फल है। भले निंदा किए, लेकिन अवान्तर फल दोनों का है। कर्म का फल बता दिए कि वो पितृलोक स्वर्गलोक, और विद्या देवलोक, उपासना का फल ब्रह्मलोक है। तो ये जो अवान्तर फल है, अलग अलग फल भेद, फल विशेष है इनमें, इसलिए फल विशेष होने की वजह से दोनों का समुच्चय बन जाएगा, क्योंकि दोनों सफल है। समान लोगों में ही संबंध होता है। एक इसीलिए वाक्य आता है विवाहश्च विवादश्च समय रेवेश्यते बुधाई।
बुद्ध यानी विवेकी लोग, विद्वान लोग विवाह और विवाद दोनों समान में ही मानते हैं। विवाह एक संबंध है, ब्राह्मण की कन्या है ब्राह्मण बालक के साथ उसका विवाह होगा, क्षत्रिय की कन्या क्षत्रिय, ऐसे जो अमीर लोग हैं अमीर लोगों से संबंध करेंगे, गरीब गरीब के साथ। विवाद भी जो है विद्वान, दो विद्वान है विद्वानों के बीच होगा। ऐसा नहीं कि एक विद्वान है और एक बिल्कुल मूर्ख है तो इसमें विवाद भी नहीं होता। तो ये जो संबंध है बराबरी वालों में होता है। तो ज्ञान का भी अलग से फल है, मतलब ज्ञान मतलब यहाँ उपासना, उसका भी फल है और कर्म का भी फल है। तो दोनों में मतलब सफल होने की वजह से, फल विशिष्ट होने की वजह से दोनों का समुच्चय हो सकता है। तो फल विशेष ही इनके समुच्चय का कारण है। अन्यथा फलवद फलवतो सन्निहितयोर अंगांगितयो स्यात्, अगर दोनों सफल नहीं होते, अन्यथा फलवद फलवतो सन्निहितयोर अंगांगितयो स्यात् इत्यर्थ। अन्यथा बता रहे हैं जो कोई फल वाला है और कोई निष्फल है, तो एक नियम होता है मीमांसा में, एक नियम होता है कि फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम। फल वाले की सन्निधि में जो फल रहित है वह उसका अंग बन जाता है। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी है, उसकी सन्निधि में कोई गरीब है तो वह उसके यहाँ उनके यहाँ नौकरी कर लेता है। इसी प्रकार कोई फल वाला है कोई बिना फल वाला है, तो फल वाले की सन्निधि में जो अफल होता है, निष्फल होता है, उसका अंग बन जाएगा। इसलिए अगर कर्म और उपासना के बीच में एक फल वाला होता है एक दूसरा बिना फल वाला होता, तो समुच्चय नहीं होकर के अंगांगी भाव, एक अंगी बन जाता, प्रधान हो जाता और दूसरा अंग बन जाता। इसलिए दोनों का अलग अलग फल है। अब इस बात को मंत्र में, अगले मंत्र में नहीं, दशम मंत्र जिसको देखिए, दशम मंत्र देखा जाए। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्य दाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम एनस्तद्विचचक्षिरे। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्य दाहुरविद्यया, विद्वान लोग जो मनीषी लोग, अन्य देवाहुर्विद्यया, वे लोग मानते हैं विद्या से मतलब उपासना से अन्य ही फल है। कर्म फल की अपेक्षा अन्य ही फल उपासना से मिलता है। और अन्य दाहुर अविद्या, और अविद्या यानी कर्म से उपासना की अपेक्षा भिन्न ही फल मिलता है। इति शुश्रुम धीराणाम, ऐसा हमने धीरों की, विवेकियों की, मनीषियों की वाणी सुनी है, विद्वान लोगों की वाणी सुनी है। विद्वान लोग ये बात बताते हैं कि कर्म का अलग फल है उपासना का अलग फल है, ऐसा हमने उनकी वाणी को सुना है। देखो धीर शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसी ते एव धीरा। विकार का हेतु होने पर भी जिनका चित्त विकृत नहीं होता उन्हें धीर कहते हैं। विकार का हेतु है विषय, विषय की सन्निधि होने पर भी जिनके चित्त में कोई विकार न हो उन्हें धीर कहा जाता है। तो ऐसे जो धीर लोग हैं, धीर से यहाँ उपलक्षित हो रहा है जो मनीषी लोग, विद्वान लोग, उन्होंने अलग अलग फल बताए। ये नस्तद विचचक्षिरे, जिन विद्वानों ने न यानी अस्माकम हम लोगों के लिए, अस्मभ्यम हम लोगों के लिए, तद विचचक्षिरे उनकी व्याख्या की, उन्होंने बताया है कि अलग अलग ही फल होता है। कर्म और उपासना की अलग अलग फल, दोनों का अलग अलग फल होता है। देखिए भाष्य में अन्य देव इत्यादि, अन्यत यानी पृथक एव विद्या क्रियते फलम, विद्या से उपासना से अलग ही फल किया जाता है, अलग ही फल की प्राप्ति होती थी। आहुर ऐसा बताते हैं धीर लोग, वदंती, आहु मतलब वदंती, बोलते हैं। क्या फल है? क्योंकि श्रुति या विद्या देवलोक विद्या तदारोहंती इति श्रुते है, विद्या से देवलोक, देवलोक यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
विद्या से उसका आरोहण कर लेते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेते, ऐसा श्रुति भी है, बृहदारण्यक में आता है। और अन्यथा और अविद्या, और अविद्या से जो है अन्य ही, अविद्या मतलब कर्मणा, कर्म से अन्य ही फल किया जाता है। कर्मणा पितृलोक क्रियते कर्मणा पितृलोक इति श्रुते, क्योंकि ये बृहदारण्यक में ये भी आया है कि कर्मों से पितृलोक की प्राप्ति, पितृलोक मतलब स्वर्गलोक, पूर्व में आ चुका है। इति श्रुते है, ऐसी श्रुति है। इत्येवं सुश्रुमा यानी श्रुतवंतो, ऐसा हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने, वयम किनके वचन को, धीराणाम धीमताम वचनम, जो धीर है बुद्धिमान लोग हैं उनकी वाणी को हमने सुना है। जो बुद्धिमान लोग सदा जो है शास्त्रीय मार्ग पे चलते हैं। इसलिए देखिए एक श्लोक आता है नीति शास्त्र में, निंदन्ति नीति निपुणा, निंदन्तु नीति निपुणा यद्विवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मतलब जो है चाहे नीति निपुण लोग हमारी निंदा करे, अथवा जो है लक्ष्मी हमें छोड़ के चली जाए इच्छानुसार, आज ही मरण हो जाए अथवा युगांतर में मरण हो, किंतु न्याय्यात्, जो न्याय पथ है शास्त्र में कहे गए मार्ग से, इससे जो विचलित नहीं होते उन्हें धीर कहते हैं। ऐसे धीर लोगों ने जो हमारे लिए वचन कहा है, ऐसा हमने सुना है उनकी वाणी के। यह आचार्य नो यानी अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए, तत्कर्म च ज्ञानम च विचचक्षिरे, उस कर्म और ज्ञान की व्याख्या की, व्याख्यातवंतः व्याख्या की है, तेषाम अयम आगम, उनका यही आगम है। आगम यानी उपदेश, देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, आगम उपदेश। पारंपर्यागत, परंपरा से आया हुआ, ब्रह्मा जी से आरंभ होकर के देखो आज तक। इसलिए जो महात्मा लोग सदाशिव समारंभात समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, सदाशिव से जो है परंपरा आरंभ हुई। कोई कहेगा नारायण समारंभाम, नारायण से परंपरा वो आरंभ हुई। तो परंपरा से आया हुआ ये उपदेश है, विद्वानों की वाणी है, हमने सुना है कि इनका अलग अलग फल होता है। यत एवं, क्योंकि ऐसा है, देखो इसमें भी 4 नंबर टिप्पणी में दे दी, उभयो फलवत्वेन त्यागा योगा, जब दोनों का अलग अलग फल है तो त्याग तो नहीं सकते हैं। भाई निष्फल हो तो आप निंदा करके उसके त्याग का मान सकते हो, लेकिन जब सफल है तो त्याग कैसे मानोगे, इसलिए त्याग नहीं हो सकता। और प्रत्येक, फिर बोले अलग अलग अनुष्ठान करो, बोले नहीं, प्रत्येक का अनुष्ठान से च निंदितत्वा, प्रत्येक का अनुष्ठान निंदित है। इति वदन, ऐसा बताते हुए समुच्चय विधाने मंत्रम अवतारयति, समुच्चय के विधान में मंत्र का आरंभ करते हैं। भाष्य में देखिए, यत एवं, क्योंकि ऐसा है, अतो विद्यां च अविद्यां च देवता ज्ञानम कर्म च, विद्यानि देवता ज्ञान उपासना और अविद्यानि कर्म दोनों की साथ में करनी चाहिए। पहले मंत्र देख लीजिए, 11वां मंत्र, 11वां एकादश मंत्र देखिए, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च, यह विद्यां च अविद्यां च तदुभयं सह वेद, जो कोई साधक विद्यानि उपासना, यहाँ पे विद्या प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है, ऐसा नहीं हर जगह विद्या का अर्थ वही ले लोगे, प्रकरण देख करके अर्थ लेते हैं। यहाँ विद्या का अर्थ है उपासना, क्योंकि कर्म के साथ समुच्चय की योग्यता उपासना में तो है, ज्ञान की नहीं। तो उपासना और कर्म को जो साथ में वेद यानी अनुष्ठान करता है, दोनों को जान करके अच्छी तरह से अनुष्ठान करता है तत्पर हो करके, अविद्या मृत्युं तीर्थवा, ऐसा व्यक्ति अविद्या के द्वारा यानी कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करके,
यहाँ पे मृत्यु को लेना स्वाभाविक प्रवृत्ति रूपी मृत्यु। मनमाने जो है शास्त्र से विपरीत, जैसे शरीर से जो 3 प्रकार के पाप होते, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि, निंदा करना, वाणी से होने वाले पाप, मन के द्वारा होने वाला पाप, अगर शास्त्रीय कर्म व्यक्ति नहीं करेगा, इन्हीं पाप कर्मों में लगा रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति शास्त्रीय कर्म करता है तो शास्त्रीय कर्म से स्वाभाविक प्रवृत्ति, जो मनमानी जो प्रवृत्ति, मनमानी कर्म कर रहा था, उससे नरक की प्राप्ति होती थी। उस स्वाभाविक कर्म को पार करके विद्या अमृतमश्नुते, विद्या के द्वारा यानी उपासना के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। मतलब ब्रह्मलोक जाता है, देव रूप देवता बन जाता है, बड़े लंबे समय तक वह जीवित रहेगा। अमृत मतलब वहाँ लंबे समय तक जो है जीवन रहेगा। ब्रह्मलोक में जो है बहुत लंबी आयु होती है, जैसे बारंबार नहीं। अब जैसे कीट पतंग आदि है, वो तो एक दिन में ही, कुछ ऐसे जीव भी है एक दिन में ही कई बार पैदा होंगे, मरेंगे, एक दिन में उनका जीवन जो है कई बार, उनकी आयु बहुत कम होती है। तो उसकी अपेक्षा जो है दीर्घ काल तक, बड़े लंबे समय तक ब्रह्मलोक में रहेंगे। तो जो है विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति यही है। और दूसरी बात क्या है, देवताओं का जो शरीर होता है ना, ब्रह्मलोक हमेशा जो युवा अवस्था में ही रहते हैं। उनका शरीर में मनुष्य की तरह एकदम जो है तुरंत 30-40 साल में ही बूढ़ा होने लगा, 50 साल में ही, ऐसा नहीं है। लंबे समय तक उनका एक जैसे रहता है शरीर। तो इसलिए यहाँ पे बता दिए कि जो दोनों की उपासना करता है तो कर्म से स्वाभाविक प्रवृत्ति को जीत लेगा और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति, यानी लंबे समय तक, दीर्घ काल तक ब्रह्मलोक में रहेंगे। भाष्य में देखिए, यस्तदेतद् उभयं सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयं वेद, जो इन दोनों के एक ही पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय जानता है, मतलब जान करके अनुष्ठान करता है, जानता है नहीं, जान करके अनुष्ठान अर्थ लेना। 1 नंबर टिप्पणी में इसलिए दे दिए, विदित्वा अनुतिष्ठति तस्यैवं समुच्चयकारिण। तो वो जो समुच्चय करने वाला है, उपासना और कर्म दोनों को करने वाला, एवं एक पुरुषार्थ, एवैक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्यात्, क्रम से ही एक पुरुषार्थ की प्राप्ति उसे होगी। इसलिए टिप्पणी में आदे दिए 3 नंबर में कि स्वाभाविक कर्म ज्ञानाख्य मृत्यु तरण पूर्वकम, स्वाभाविक कर्म को पार करके, स्वाभाविक चिंतन को छोड़ करके शास्त्रीय कर्म करेगा, देवताओं का चिंतन करेंगे, तो स्वाभाविक मृत्यु को पार करके अमृतत्व यानी लंबे समय तक उन्हें ब्रह्मलोक में रहेंगे। अविद्या कर्मणा यानी अग्निहोत्रादीना, जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, उनके द्वारा मृत्युम यानी स्वाभाविकम कर्म, स्वाभाविक कर्म करना ही मृत्यु है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार इत्यादि में लगे हैं, अब बताओ क्या उसका फल होगा? विचार नहीं कर रहा, नरक में न जाने कितने समय तक रहेगा। तो स्वाभाविकम कर्म, ज्ञान, ज्ञान मतलब स्वाभाविक चिंतन, जो शास्त्र निषिद्ध है उसका चिंतन करना। इन दोनों को, ये दोनों जो ज्ञानम च मृत्यु शब्द वाच्यम, इन्हीं को मृत्यु कहते हैं। जैसे कोई बहुत पुण्य कुल, उत्तम कुल में पैदा हुआ, अगर वो पाप कर्म कर रहा है तो बोलते अरे ये तो मरा हुआ समझो उसे, वो तो समझ लो मर ही गया, वो क्या, उसके क्या जो है, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसी तरह से स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक चिंतन करना है मृत्यु शब्द का वाच्य है। उभयम तीर्थवा, दोनों को पार करके, मतलब अतिक्रम्य, अतिक्रमण करके। विद्या यानी देवता ज्ञान, देवता ज्ञान यानी उपासना, अंग्रहोपासना करेंगे, उससे अमृतम यानी देवतात्म भावम अश्नुते, देवता रूपता की प्राप्ति कर लेता है, प्राप्नोति। बोले देवता बन गया तो अमर, देवता कहाँ अमर होते हैं? बोले देखो, तद्धि अमृतम उच्यते यद देवतात्म गमनम, जो देवता रूपता की प्राप्ति है वही अमृत कहा जाता है, अमृतत्व कहा जाता है। ये नहीं स्वर्ग में जाकर के केवल अमृत पान कर लिए,
द्रव्य अमृतत्व नहीं, यहाँ देवता रूपता की प्राप्ति ही अमृतत्व है। इसलिए मृत्योर्माम अमृतम गमय, बृहदारण्यक में आएगा, मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले चलो। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो मृत्यु से मुझे अमृतत्व की प्राप्ति कराओ, मतलब देवता रूपता की प्राप्ति करा दो। ये सब अर्थ बृहदारण्यक में आएगा, आप लोग देखेंगे। तो यही अमृतत्व है, यहाँ पे प्रसंग के अनुसार लिया जाता है, प्रसंग के अनुसार अर्थ किया जाएगा। तो यही अमृतत्व यहाँ पे कर्म और उपासना का प्रकरण, इसलिए देवता रूपता की प्राप्ति अमृतत्व है। तो इस तरह से कर्म और उपासना का यहाँ तो बता दिए। अब दो अलग अलग उपासनाओं का भी यहाँ पे अगले मंत्र से, जैसे 3 मंत्र वहाँ आया, पहले मंत्र में निंदा किए, दूसरे मंत्र में दोनों का अलग अलग फल बताए, और तीसरे मंत्र में समुच्चय बता दिए। इसी प्रकार यहाँ पे भी दो अलग अलग उपासनाओं का समुच्चय बताने के लिए पहले 12वें मंत्र में निंदा करेंगे, 13वें मंत्र में दोनों का अलग अलग फल बताएंगे, और 14वें मंत्र में, चतुर्दश मंत्र में उन दोनों की उपासना बताएंगे। भाष्य में देखिए, अधुना व्याकृतोपासनयो समुच्चिचीसया। अब जो है व्याकृत और अव्याकृत उपासना का समुच्चय करने के लिए, व्याकृत उपासना मतलब कार्य ब्रह्म की उपासना, और अव्याकृत यानी माया, इसकी उपासना, इन दोनों उपासनाओं का समुच्चय जो है, समुच्चय करने की इच्छा से, समुच्चिचीसया, समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येकम निंदा उच्यते, प्रत्येक की निंदा जो है कही जा रही, अलग अलग की। तो इसको देख लीजिए आप, पहले मंत्र नंबर 12वां, द्वादश मंत्र। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यां रताः। ये असंभूतिमुपासते ते अंधं तमः प्रविशन्ति। जो लोग असंभूति, देखो संभूति का अर्थ है कार्य, जिसका संभव मतलब उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति हो कार्य है, संभूति यानी हो गया कार्य, और उससे भिन्न हो गया असंभूति। ये असंभूति खंडाकार दिख रहा है ना, वहाँ पे आ जो है आ का संधि कार्य हो गया। तो जो लोग असंभूति मतलब संभूति का अर्थ कार्य, उससे भिन्न असंभूति मतलब प्रकृति माया। तो जो लोग माया की उपासना करते, प्रकृति की उपासना करते, कारण की उपासना करते हैं, वे लोग गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, मतलब प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। और प्रकृति में लीन हो गए भाई, जैसे हम लोग गहरी निद्रा में चले जाते हैं, एक रात्रि के लिए सोए हैं, जब प्रकृति में लीन हो गए तो लाखों वर्ष तक प्रकृति में ही लीन रहेंगे। वह गहरे अंधकार में पहुंचे, यद्यपि वहाँ विक्षेप नहीं है कोई, जैसे हम लोग निद्रा में कोई विक्षेप नहीं, इसलिए हम लोग निद्रा चाहते हैं। ऐसे जो प्रकृति में लीन होना चाहते हैं, ये पौराणिक उपासनाएं है। आगे 2 पृष्ठ बाद वो यहाँ टिप्पणी में श्लोक भी दिखाऊंगा, श्लोक भी है, वो बताएं किसकी उपासना करने से कितने साल तक कहाँ पे लीन रहेगा, ये बताएंगे। क्योंकि क्या है ना कि आदमी जो है ऐश्वर्य तो चाहता है और शांति से सोना भी चाहता है। ऐसा नहीं कोई आदमी जो है बहुत धन मिल जाए और मुझे नींद ही ना आए, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति जो है चाहता है कि मुझे जो है बहुत धन भी हो और शांति से मैं सो भी जाऊं। इसलिए जो सोने की, जैसे एक लंबे थोड़े समय के लिए सोना है, तो एक प्रतिदिन हम लोग सोते हैं 5-6 घंटे 7 घंटे, इसी प्रकार प्रकृति की उपासना करेंगे तो लाखों वर्ष तक प्रकृति में लीन रहेंगे। और दूसरा, ततो भूय एव ते तमो, तो गहरे अंधकार में पहले वाले बता दिए, और उससे भी बढ़ करके गहरे अंधकार में वो पहुँचते हैं।
यऊ संभूत्याम रता, जो संभूति यानी कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। हिरण्यगर्भ की उपासना करने से कैसे जो है गहरे अंधकार में जाएंगे? बोले कि वो लोग, उनमें अणिमा आदि सिद्धियां मिल जाएगी, मुक्ति तो मिलती नहीं है, इसलिए अणिमा आदि सिद्धियों में ही वो लगे रहते, उसी में मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए हाँ, तो वहाँ पे और भी अधिक जो है वहाँ पे उसमें गहरे अंधकार में चले गए, क्योंकि अणिमा आदि सिद्धियां मिल गए, सिद्धियों में ही अभिमान हो जाएगा, बहुत जो है अनर्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए वो भी गहरे, उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश कर रहे। तीस जो है देखिए, यहाँ पे दो उपासनाओं के समुच्चय के लिए पहले यहाँ निंदा कर दिए, अगले मंत्र में दोनों का अलग अलग फल बताएंगे, और फिर इसके बाद 14वें मंत्र में दोनों का साथ में अगर उपासना करो तो फिर अमृतत्व की प्राप्ति, यानी लंबे समय तक वहाँ भी ब्रह्मलोक में ही रहेंगे और उत्तम फल ऐसा। मोक्ष की अपेक्षा तो न्यून है, किंतु जो उसका अधिकारी नहीं उसके लिए बता रहे हैं ना, इसलिए ये सब युक्ति संगत है। तो अब इसको भाष्य में देखिए, अंधम तमः प्रविशन्ति, वे लोग गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये असंभूति यानी संभवनम संभूति, संभवन यानी उत्पत्ति, इसलिए संभवन ही संभूति है। सा यस्य कार्य से सा संभूति, वह जिस कार्य का होता है उत्पत्ति, जिस कार्य की होती है वह हो गई संभूति, यानी नाम रूपात्मक जो कार्य जगत। और तस्या अन्य, उससे जो भिन्न है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, असंभूति यानी जो प्रकृति, प्रकृति है, माया है, अविद्या कहो माया कहो, कारणम अविद्या अव्याकृत आख्या, जिसकी अव्याकृत एक आख्या है, संज्ञा है, जिसको अव्याकृत शब्द से भी शास्त्र के संस्कार वाले जानते हैं। ताम असंभूति अव्याकृताख्याम प्रकृति, उस जो असंभूति को, अव्याकृत संज्ञक प्रकृति को, यानी कारणम अविद्या, जो कारण है अविद्या, काम कर्म बीज भूतम, जो काम कर्म की बीज है, मूल कारण है, उसी अविद्या की वजह से काम कर्म इत्यादि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो स्वरूप को ढक देती है। अदर्शनात्मिका, जो अदर्शनात्मिका नहीं अज्ञान रूपा है, उसकी जो लोग उपासना करते, ये जो लोग उपासना करते, तद अनुरूपमेव, वैसे उसके अनुरूप ही। अंधम तमो अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति, अदर्शनात्मक अज्ञानात्मक तम की प्राप्ति करते उसी में लीन हो जाएंगे, उसी जो है प्रकृति में लंबे समय तक लीन रहेंगे। और ततः तस्मादपि भूयो बहुतरम इव तम प्रविशन्ति, उससे भी बढ़ करके तम को, अंधकार को, अंधकार में प्रवेश करते हैं। यौ संभूत्याम यानी कार्य ब्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्ये रता, हिरण्यगर्भ संज्ञक जो कार्य ब्रह्म है उसमें जो लगे हुए रत है, उनकी उपासना कर रहे हैं, तो भी जो है मुक्त तो नहीं हो पाएंगे, अणिमा इत्यादि सिद्धियां ही मिलेंगी, आगे बताएंगे, अगले श्लोक में आ जाएगा। तो मतलब क्या है कि योग सूत्र में इसीलिए एक सूत्र आता है, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। जैसे कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, घोर तपस्या कर रहा है, तो देवता लोग आएंगे उसके बुलाने के लिए, चलो आप लोग स्वर्ग में लोक में चलिए, आपको वहाँ पे हम लोग साथ अमृत पान करिए, वहाँ के भोगों, दिव्य भोगों को भोगिए, जो मनुष्यों के लिए बहुत दुर्लभ है। तो आ योग दर्शन जो रचना करने वाले पतंजलि महर्षि ने सूत्र बना, नहीं, जो स्थानीय देवता लोग जब निमंत्रण दे कि चलो वहाँ पे, तो संग आसक्ति और समय जो है गर्व नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे। क्यों? पुनरअनिष्ट प्रसंगात, दोबारा अनिष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। अनादिकाल से संसार में ही कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी मनुष्य योनि, कभी स्थावर योनि, अनादिकाल से जो है ऐसे ही चक्र में भटकता रहा है। अब योग रूपी जो मार्ग का आश्रय ले लिया, जैसे यहाँ ब्रह्म ज्ञान का आश्रय ले लिया है,
ऐसा व्यक्ति अगर सांसारिक फलों को चाहेगा तो दोबारा अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे उसी बात को यहाँ समझाए कि उससे भी बढ़ करके ये है ना, अनर्थ हो गया। तस्मादपि भूयो बहुतरम इव तम प्रविशन्ति यौ संभूत्या में कार्य ब्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्य रहता। अब इसकी टीका थोड़ी सी आनंदगिरी देख लीजिए। है चित तंत्रा माया परमेश्वर से उपाधि। चित यानी चैतन्य, आत्मा, आत्मा के अधीन जो माया है। माया स्वतंत्र नहीं सांख्य मत की तरह, माया जो है चैतन्य में ही कल्पित है और चैतन्य के ही अधीन है। जैसे हम लोगों की छाया होती है शरीर की, वो कोई सत्य नहीं है, इसी प्रकार माया भी सत्य नहीं, मिथ्या है, चैतन्य के अधीन है, चैतन्य में ही कल्पित है। यही परमेश्वर की उपाधि है। तो परमेश्वर में, परमात्मा में जो जगत की उत्पत्ति कारणता, उत्पत्ति कारण बनते, संसार का पालन करते, संसार का संहार करते हैं, इसी माया को लेकर के ही, माया उपाधि वाले जो ईश्वर है वही करते हैं। श्वेता स्वतरोपनिषद में मायाम तो प्रकृति विद्यान मायिनम तो महेश्वरम। माया को तो प्रकृति जानो और जो माया का अधिपति है उसे महेश्वर जानो। इत्यादि श्रुत्यंतर प्रसिद्धा। तो अन्य श्रुतियों में जो ये प्रसिद्ध है माया, उसी माया को अत्र असंभूति शब्देन उच्यते। असंभूति शब्द से पूर्वार्ध में जो असंभूति शब्द आया उसके द्वारा माया को ही कहा जा रहा है, न ब्रह्म। ब्रह्म को नहीं कहा जा रहा है। कोई सोचे कि ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती इसलिए असंभूति शब्द से ब्रह्म को ले लो, तो बोले असंभूति से ब्रह्म को नहीं लेना, माया को लेना। माया की भी उत्पत्ति नहीं, अनादिकाल से है। क्योंकि तस्य निर्विकार से साक्षात प्रकृतित्वानुपत्ति। जो ब्रह्म है, ब्रह्म तो निर्विकार है, साक्षात प्रकृति नहीं बन सकते, साक्षात वो कारण नहीं बन सकते बिना माया के। भास्कराभिमतस्तु परिणामवाद। फिर बोले नहीं, भास्कर ने तो कह दिया है कि चैतन्य का ही परिणाम है जगत। भास्कर जो पूर्व में अभी समुच्चयवादी था, बोले उस भास्कर के मत को, जो परिणामवाद है, ब्रह्म का ही परिणाम है जगत, ब्रह्म ही जगत रूप से परिणत हुआ है, इसको हमने तत्वालोके निरस्तयो अस्माभि। एक आनंद गिरी जी ने एक टीका लिखी, तत्वालोक, एक ग्रंथ लिखा है। बोले उस तत्वालोक में हमने भास्कर के मत का खंडन किया है। वहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। दूसरी बात यह है, सीधी सी बात, अगर ब्रह्म को परिणामी मानोगे तो जैसे परिणामी जो होता है वो विनष्ट हो जाता है। तंतु का परिणाम है पट, दूध का परिणाम दही, तो फिर जो ऐसे दूध समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ब्रह्म भी जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए परिणामवाद ठीक नहीं है। सांसारिक दुखानुभवा भावेन च सुसुप्तिवत प्रकृति लय से पुरुषेण अर्थमानता उपपद्यते। हाँ जी बोलिए। तंतु का वही, तंतु में ही जो है उसी का परिणत हो गया। तंतु मतलब तंतु ही पट रूप में गया है। विवर्त तो वहां मतलब कि विवर्त इसलिए कि चलो ठीक है कि तंतु फिर से हो जाता है, लेकिन विवर्त वहां नहीं कहा जाएगा। विवर्त मतलब जो भ्रांति स्थल पे विवर्त का प्रयोग किया जाता है। जैसे मृत्तिका का परिणाम घट मानते हैं, वहां विवर्त नहीं कहते। विवर्त मतलब रस्सी में, जैसे सर्प, रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हो करके सर्प दिखना, ये विवर्त है। इसलिए इसको परिणाम ही मानते। जैसे इसका मृत्तिका का परिणाम घट हो गया। कहीं कहीं बोलते हैं भाई जो परिणाम होता है दही का, दूध का दही बन गया, दूध दही से फिर दूध नहीं बनता है। लेकिन वास्तव में देखिए कि वो जो दूध बना है वो पार्थिव अंश से बना है, तो पार्थिव अंश तो फिर हो सकता है। इसलिए उधर ध्यान नहीं देकर मतलब परिणाम ही लेना पड़ेगा, विवर्त नहीं ले सकते। चलिए देखिए सांसार, देखो अब ये प्रकृति की उपासना क्यों करते हैं, प्रकृति लय क्यों चाहेंगे? तो बोले भाई जैसे आप लोग सुसुप्ति चाहते हैं, हम लोग सुसुप्ति चाहते हैं कि नहीं, हर दिन शांति से सोना चाहते, दिन भर कार्य किए हैं,
रात्रि में नींद ही ना आए तो पूरा का पूरा जो है ऐश्वर्य बेकार हो जाता है। इसलिए इसी बात को दिखा रहे हैं कि सांसारिक दुखानुभवा भावेन, जब प्रकृति की उपासना करेंगे लाखों वर्ष तक प्रकृति में ही लीन रहेंगे, सुसुप्ति के समान। दुखानुभवा भावेन सुसुप्तिवत प्रकृति लय से पुरुषेण अर्थमानता। जैसे हम लोग सुसुप्ति को चाहते हैं, प्रकृति में लंबे समय तक सोए रहेंगे, लीन रहेंगे, तो पुरुष के द्वारा अर्थमानता मतलब पुरुष उसको चाहेगा। पुरुष को जो है उसको जो है अर्थमानता, पुरुष उसके कामना का विषय वह प्रकृति लय बनता है। इसलिए प्रकृति की उपासना जो लोग करते हैं वो गहरे अंधकार में यहाँ दिखा दी। फलम च कर्मोपासना इव प्रकृति उपासने भी परमेश्वर एव दास्यति। जैसे कर्म की उपासना, कर्म का अनुष्ठान के स्वर्ग लोग जाना है, तो कर्म तो जड़ होता है, जड़ कैसे फल देगा? तो ब्रह्मसूत्र में निर्णय किया गया फलमतः उपपत्तेहि। जो कर्म का फल है, उपासना का फल है, अतः यानी परमात्मा से ही फल मिलता है। उपपत्ति, क्योंकि उपपत्ति युक्ति है, युक्ति होने से, युक्ति संगत होने से चेतन ही फल दे सकता है। चेतन को ही पता है कि क्या किसने क्या कर्म किया है, किसको क्या फल मिलना चाहिए। कर्म जड़ है, कर्म कभी भी फल नहीं दे सकता, इसलिए चेतन ही फल देता है, इसलिए परमात्मा ही देंगे। देखो ये बताएं फलम च कर्मोपासने इव, जैसे कर्म और कर्म का अनुष्ठान किए फल परमात्मा ने दिया, इसी प्रकार प्रकृति की उपासना में भी परमेश्वर ही फल देंगे, क्योंकि वो चेतन है। ततो जड़त्वात् प्रकृति फलदातृत्वानुपत्तिरुपास्यत्वानुपत्तिरित्यपि कुचोद्यमेव। इसलिए जो लोग ये शंका करते हैं, कुतर्क करते हैं कि प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति फल कैसे देगी, जब फल ही नहीं देगी तो उपास्य नहीं बनेगी, उसकी उपासना हम क्यों करें? यहाँ बताया नहीं, पुराणों में आया है प्रकृति फल नहीं देती है, उसकी उपासना के अनुसार ईश्वर जो है फल देते हैं। इसलिए वो जो तर्क करना बिल्कुल कुतर्क है, कुचोद्य है, कुतर्क, शंका ठीक शंका नहीं है। इस तरह से जो लोग ऐसा करते हैं वो गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब इसको दिखा, अब देखिए अगले मंत्र में दोनों का अलग अलग फल दिखा रहे हैं। मंत्र नंबर 13 देखिए। अन्य देवाहु संभवाद अन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुमधीराणां ये नस्तद्विच चक्षिरे। अन्य देवाहु संभवात, संभव यानी संभूति, यानी कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की उपासना से अलग ही फल मिलता है, अणिमा आदि सिद्धियां मिलती है। और अन्य दाहुर असंभवात, असंभव यानी असंभूति प्रकृति, माया की उपासना से, प्रकृति की उपासना से अलग ही फल है, प्रकृति में लीन हो जाएंगे। इति शुश्रुम धीराणाम, ऐसा हम लोगों ने धीरों के वचन को सुना है, विद्वानों के वचन को सुना है। ये नस्तद्विच चक्षिरे, जिन विद्वानों ने हमारे लिए उसकी व्याख्या की है, अलग अलग फल बताए हैं। देखिए भाष्य में, अधुनो उभयो उपासनयो समुच्चय कारण, दोनों ही उपासनाओं का समुच्चय कारण क्या है? अवयव फल भेद, अलग अलग फल भेद है, क्योंकि दोनों का अलग अलग फल है, इसलिए समुच्चय बन सकता है। दोनों समान है ना, दोनों सफल है। एक निष्फल होता है, एक सफल होता तो अंगांगी भाव बनता। जैसे सेठ का गरीब कोई नौकर बनेगा, बराबर पार्टनरशिप वहाँ नहीं होती है। अवयव फल भेद ही दोनों के समुच्चय का कारण अन्य देव, इसके द्वारा यहाँ मंत्र हमने बता दिया। टीका में भाष्य में देखिए, अन्य देव यानी पृथक एवं आहु फलम संभवात यानी संभूते है कार्य ब्रह्म उपासनात्, हिरण्य गर्भ की उपासना करने से अलग ही फल मिलता है, अणिमा आदि सिद्धियां मिलती है। अणिमाद्य ऐश्वर्य लक्षणम, अणिमादि अष्ट सिद्धि है। अणिमा महिमा चैव लघिमा प्राप्ति ऋषिता प्राकाम्यम च वसित्वम च यत्र कामा वसायिता, ये 8 सिद्धियां। अणिमा, अणिमा के मतलब
अणिमा सिद्धि क्या है? इतना छोटा हो जाएगा कि पत्थर के अंदर भी प्रवेश कर लेगा। अणिमा सिद्धि बताओ कौन उसको मार पाएगा? कोई मारने के लिए आया, वो पत्थर के अंदर चले गया। महिमा इतना बड़ा हो जाएगा, पर्वत आदि के समान उसका शरीर हो जाएगा, पूरी पृथ्वी के बराबर भी शरीर बना सकता है। दूसरी सिद्धि। तीसरी लघिमा सिद्धि, इतना हल्का हो जाएगा कि सूर्य की किरणों को, जैसे हम लोग रस्सी को पकड़ के चढ़ते हैं, वो इतना हल्का हो जाएगा कि सूर्य की किरणों को भी पकड़ के चढ़ सकता है, इतना हल्का। इसको कहते हैं लघिमा। और प्राप्ति का मतलब यहाँ खड़े खड़े चंद्रमा को उंगली से छू लेगा। ईशिता यानी संसार की उत्पत्ति स्थिति लय करने में समर्थ हो जाएगा, उस ऐसा सामर्थ्य उसके अंदर रहेगा। प्राकाम्य यानी इच्छा का विघात नहीं होता है, जो चाहे जैसा चाहे, जैसे हम लोग जल में स्नान करते हैं, पृथ्वी में चाहे ऐसे डुबकी लगाने लग जाए। वसित्व यानी सभी प्राणी उसके अधीन हो जाए, उसके वश में हो जाएंगे। यत्र कामा वसायिता मतलब सत्य संकल्प, जहाँ जाना चाहे, जो खाना चाहे, जैसा रहना चाहे, सत्य उसका संकल्प के अनुसार हो जाए। ये अष्ट सिद्धि अणिमा आदि सिद्धि है। तो हिरण्यगर्भ की उपासना से अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। पहले ही बता दिया कि सभी लोग लोक में ऐश्वर्य भी चाहते हैं और सोना भी चाहते हैं, इसलिए उपासना जो करने वाले करेंगे। तो ऐसी जो है का ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवंत इत्यर्थ, ऐसी व्याख्या और विद्वानों ने की है। तथा च अन्य दाहुर असंभवात, इसी प्रकार असंभव यानी प्रकृति, असंभूतेर अव्याकृतात् अव्याकृतोपासनात्, यदुक्तम अंधम तम प्रविशन्ति इति प्रकृति लय। असंभव से यानी अव्याकृत की उपासना से जो बताया गया कि अंधम तम प्रविशन्ति इति, प्रकृति लय फल मिलेगा, वही गहरे अंधकार में चले जाएंगे। देखो इसको बताए हैं कि किसकी उपासना करने से कहाँ कहाँ लीन होगा। 2 नंबर टिप्पणी में पूरा पुराणों का वचन दे रहे हैं। प्रकृति लय इति च पौराणिकैर उच्यते इति, 2 नंबर टिप्पणी में दिखा रहे हैं कि पौराणिक लोग बोलते हैं। देखो वहाँ पे आया यथाहुस्ते, वे लोग कहते हैं 10 मनवंतराणी है तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका, भौतिकास्तु शतंकूढ़ं सहस्रं त्वाभिमानिका, बौद्धा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वरा, ऊढ़ं 100 सहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः, पुरुषं निर्गुणं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते। 10 मनवंतराणी है तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका, जो लोग इंद्रियों को आत्मा मान करके उपासना करते हैं, 10 मनवंतर तक वो लीन रहती है प्रकृति में, वही लीन रहेंगे संताप से रहित होकर के। और भौतिकास्तु शतम पूर्णम सहस्रम तो अभिमानिका, भूतों को ही पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन्हीं को आत्मा मान करके जो उपासना कर रहे 100 मनवंतर तक वो लीन रहेंगे। सहस्रम तो अभिमानिका, अभिमान अहंकार की जो लोग आत्मा मान करके उपासना करते हैं, वो लोग 1000 मनवंतर तक लीन रहेंगे। और बौद्धा 10 सहस्राणी, बुद्धि को जो आत्मा मान करके उपासना करते हैं, वो जो है 10,000 मनवंतर तक संताप विगत ज्वरा, संताप रहित होकर के प्रकृति में लीन रहेंगे। पूर्णम 100 सहस्रम तो तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतका, 100,000 मतलब 1,00,000 मनवंतर तक अव्यक्त का चिंतन करने वाले वो प्रकृति में लीन रहते हैं। पुरुषम निर्गुणं प्राप्य काल संख्या न विद्यते, और निर्गुण पुरुष को प्राप्त किए तब तो सदा के लिए मुक्त हो गए, कोई काल संख्या नहीं। इस तरह से वायु पुराण में सब बातें आई हैं और योग दर्शन में भी ये सब बताए हैं। तो गहरे अंधकार में चले गए, लीन हो गए, कोई मुक्त थोड़ी हुए हैं। जैसे हम लोग 8 घंटा सोना है, 8 घंटे सो के उठे, मालूम ही नहीं पड़ेगा कितना समय हम सोए थे। 6 घंटे सो के उठोगे, आपको लगेगा इसे 2 मिनट में ही हम उठे।
ऐसे गहरे लंबे समय तक प्रकृति में एकदम तम से आच्छादित होकर के पड़े रहते, इसलिए गहरे अंधकार में कह दी। भाष्य में इत्येवं सुश्रुमा धीराणाम वचनम, इस तरह से हम लोगों ने धीरों के वचन को, विद्वानों के वचन को सुना है। ये नस्तद विचक्षिरे, जिन विद्वानों ने हमारे लिए उनकी व्याख्या की। व्याकृता व्याकृतोपासन फलम व्याख्यातवंत, व्याकृत उपासना और अव्याकृत उपासना के फल की व्याख्या जिन विद्वानों ने की है इत्यर्थ। ते बात जो है यहाँ पे आया। अब दोनों को अगले मंत्र में बता रहे दोनों को साथ में करना है। पहले भाष्य में ही देखिए, यत एवं, क्योंकि दोनों का अलग अलग फल है इसलिए अतः समुच्चय, समुच्चय इसलिए मिल करके दोनों को करना है। समान वाले में संबंध होता है तो दोनों का समुच्चय, दोनों फल वाले दोनों का समुच्चय हो सकता है। संभूत्य असंभूति उपासना और युक्त, संभूति और असंभूति उपासना का समुच्चय मानना ठीक ही है, क्योंकि युक्त एवं एक पुरुषार्थत्वाच, एक पुरुषार्थ के लिए, क्योंकि बहुत काल ऐश्वर्य सुख का अनुभव पूर्वक प्रकृति में लीन रहेंगे, दुख का अनुभव नहीं होगा। यही पुरुषार्थ है, दुख का अनुभव नहीं और बहुत काल तक ऐश्वर्य सुख का अनुभव करेंगे, तो एक पुरुषार्थ हो गया। तो समुच्चय अनुष्ठान करके ही मिलेगा, इसलिए दोनों का समुच्चय करके हमें उपासना करनी चाहिए। मंत्र देखिए 14 मंत्र, चतुर्दश क्रमांक वाला मंत्र। हाँ देखिए, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह, विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या मृतमश्नुते। संभूति में असंभूति, ऐसा जो है विच्छेद करना है, क्योंकि एक पहले क्या है संहिता पाठ होता था। संहिता पाठ में लगातार जो है, जैसे रुद्री आदि देखेंगे, कहीं बीच में कॉमा नहीं, कहीं जो है फुल स्टॉप नहीं, पूर्ण विराम कॉमा, ये सब कुछ नहीं, लगातार लिखते ही रहते हैं। तो सब संधि करके लिखा जाता है। तो वेद के मंत्र भी संहिता पाठ है, साथ में जुड़े हुए रहते थे। तो पूर्व के मंत्र में अंतिम में आए विचक्षिरे और असंभूति आगे है, तो साथ में लिखना है तो एंगा पदांता दति एक सूत्र लग करके पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप होने की वजह से आकार जो है अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अलग से पढ़ेंगे तो छंद भंग होता है। हाँ, व्याख्या करते समय तो बताएंगे, लेकिन पढ़ते समय जैसा लिखा है वैसे ही पढ़, जैसे गीता में जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना रहता है। ज़्यादा चालाकी दिखाते हुए कहीं जो है ओकार को विसर्ग बोल दिए, विसर्ग को ओकार बोल दिए, कुछ ऐसा कर दिए। आजकल बहुत लोग नई नई परंपरा उठा लिए हैं। उससे क्या है कि पहली बात तो छंद भंग होता है, दूसरी बात गलत अर्थ भी निकलता है। इसलिए जैसा लिखा है वैसे ही हमें पाठ करना चाहिए। व्याख्या करते समय, अन्वय करते समय भले आप अलग अलग करो, वहाँ बुद्धिमानी दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो असंभूति की मतलब प्रकृति की उपासना और विनाश यानी कार्य की उपासना, हिरण्यगर्भ की उपासना, यस्तद वेदो भयम स, दोनों को एक साथ में जान करके उपासना करते हैं। विनाश का अर्थ विनाशी जो है कार्य रूप है, अर्षाद्य अजंत ये शब्द है। तो विनाश वाला जो कार्य है उसकी जो उपासना करते हैं। विनाशेन मृत्युन तीर्थवा, कार्य ब्रह्म की उपासना करके मृत्यु की प्राप्ति, मृत्यु को पार करके। मृत्यु क्या है? अनैश्वर्य, ऐश्वर्य से रहित होना, बड़ी दीनहीन होकर के जीवन बिताना, ये भी तो एक मृत्यु ही है। और हिरण्यगर्भ की उपासना करेंगे तो बहुत ऐश्वर्य वाले होकर के रहेंगे। तो मृत्यु को पार करके असंभूत्या मृतम स्मृति, असंभूति उपासना से बड़े लंबे समय तक दुख के अभाव का अनुभव करेंगे, प्रकृति में लीन रहेंगे। तो इस तरह से दोनों का समुच्चय यहाँ बता दिए। भाष्य में देखिए, संभूतिम च विनाशम च, असंभूति और विनाश, विनाश यानी विनाश धर्म वाला जो कार्य है,
यस्तद वेदो भयम सा, जो दोनों को साथ में जान करके अनुष्ठान करता है, उपासना करता है। यहाँ विनाश शब्द के द्वारा विनाशी कार्य को हिरण्यगर्भ को कहा जा रहा है। विनाशेन विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य, जिस कार्य का विनाश रूपी धर्म होता है, स तेन धर्मिणा अभेदेन उच्यते, वह कार्य वह धर्मी के साथ अभेदेन विनाश को कहा जा रहा है ना। धर्मी जो हिरण्यगर्भ के साथ इस विनाश रूपी धर्म को साथ में, धर्म विनाश शब्द से ही धर्मी को कहा जा रहा है, क्योंकि धर्म धर्मी में जैसे विनाश विनाशी, दोनों में अभेद करके यहाँ विनाश शब्द से धर्मी को कहा जा रहा है, हिरण्यगर्भ को। इति तेन तद उपासनेन, तो उस धर्मी हिरण्यगर्भ की उपासना से, विनाश की उपासना से, हिरण्य संभूति की उपासना से, अनैश्वर्यम, अनैश्वर्य रूपी जो मृत्यु, ये भी एक प्रकार की मृत्यु है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, वो मरे हुए के समान हो गया। लोक में बिना ऐश्वर्य वाला पुरुष है, कोई कुछ भी इज्जत नहीं करता, कोई कुछ भी सम्मान नहीं, कहीं तो बहुत बेचारा जो है दुखी रहता है। तो इस तरह से जो अनैश्वर्य भी एक प्रकार की मृत्यु है। इसी प्रकार अधर्म, तदुपतेन तदुपासनेन अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातम च मृत्यु। इसी प्रकार अधर्म, कामना आदि से क्रोध, इन सब दोष समुदाय को जीत करके, ऐसी मृत्यु को पार करके, हिरण्यगर्भोपासनेन यणिमादि प्राप्ति फलम, तो वह जो है मृत्यु को पार कर गया, क्योंकि हिरण्यगर्भ उपासना से अणिमादि की प्राप्ति हो गया, तो अनैश्वर्य को जीत लिया, अनैश्वर्य रूपी मृत्यु को जीता। तेन अनैश्वर्य आदि मृत्यु अतीत्य, अनैश्वर्य आदि मृत्यु को पार करके, असंभूत्या अव्याकृतोपासनया, अव्याकृत उपासना से, असंभूति से, अमृतम प्रकृति लय लक्षणम अश्नुते, प्रकृति लय रूपी जो अमृत की प्राप्ति कर लेता है, बड़े लंबे समय तक वह दुख के अभाव को अनुभव करेगा। संभूतिम च विनाशम च इत्यत्र अवर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्य, जो पहले बताया कि संभूति का अर्थ है असंभूति वहाँ लेना, अवर्ण का लोप करके निर्देश देखना चाहिए, वहाँ सूत्र हुआ है इंग पदांता दति से पूर्व रूप हुआ है। तो प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधा, क्योंकि प्रकृति लय रूपी फल को यहाँ दिखाए है, तो फल श्रुति के अनुरोध से वहाँ असंभूति, विनाश से संभूति को ले ली, पहले वाले संभूति पद से असंभूति वहाँ आकार के लोप था, उसको मिला करके ऐसा अर्थ लेंगे। तो कुल मिला के इस तरह से पहले कर्म और उपासना का समुच्चय बताए, अब यहाँ संभूति और असंभूति उपासना का समुच्चय यहाँ तक बताए। अब आगे जो है, जो उपासक मरण काल में प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, सब बातों को दिखाएंगे, क्योंकि उपासना जो होती है वो मरण काल तक करना पड़ता है, और ज्ञान तो स्वरूप का अनुभव हो गया, आगे कुछ कर्तव्य नहीं है, इसलिए वो सब बातें आएंगी, हम लोग अगले पाठ में इसको देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।